फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिलेबस दिखाया था और आज एक यूनिट बचा हुआ है, तो यूनिट 5 का सिलेबस लिखा देता हूँ और फिर आगे मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ाऊँगा। इकोनॉमिक्स क्या है, परिभाषा, क्षेत्र और नेचर, ये सब मैं बताऊँगा। लेकिन पहले आप नोट डाउन कर लें फैक्ट, वो यूनिट 5 इस सिलेबस का लास्ट भाग। यूनिट 5 में है फैक्टर, फैक्टर प्राइसिंग। अब इसमें है फर्स्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ distribution। Theories of theory of determination wage determination। marginal productivity theory of distribution, theory of wage and determination, wage determination। अब आगे है wage and collective wage and collective bargaining। wage differences rent scarcity, rent differentiation, differential
डिफरेंशियल रेंट, वेज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, वेज डिफरेंशिएशन, रेंट सिक्योरिटी, रेंट डिफरेंशिएशन, रेंट। कोसाई रेंट, कोसाई रेंट, इंटरेस्ट क्लासिकल, इंटरेस्ट कलेक्टिव, इंटरेस्ट कलेक्टिव, सॉरी, इंटरेस्ट क्लासिकल, इंटरेस्ट क्लासिकल, केन्सियन थ्योरी, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट इनोवेशन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरीज, तो छात्रों ये रहा पूरा आपका आज पूरा सिलेबस पूरा हो गया। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे की क्लासेस चलेंगी और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, क्या नाम है, अर्थशास्त्र। जैसा कि आप लोग जानते होंगे इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है, जैसे ही हम इकोनॉमिक्स नाम लेते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में आ जाता है पूरे देश का या घर का जो हम खर्च करते हैं या प्राप्त करते हैं उसका लेखा जोखा इकोनॉमिक्स होता है। और इकोनॉमिक्स का जन्मदाता एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है और बहुत से भारतीय अर्थशास्त्री और क्या नाम है विदेशी अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है और तरह तरह से उन लोगों ने बताया कि इकोनॉमिक्स ये है, इकोनॉमिक्स वो है, इकोनॉमिक्स ऐसा है, इकोनॉमिक्स वैसा है। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है और एडम स्मिथ ने ही धन का विज्ञान कहा है। और इनकी एडम स्मिथ की पुस्तक है राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों का विषय है। एडम स्मिथ की पुस्तक है और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। और भी लेखक हैं जैसे कि एडम स्मिथ बताया, मार्शल, रॉबिन्सन, सैमुएल्सन। और भारतीय हैं जैसे आपने सुना होगा कौटिल्य, प्रोफेसर मेहता और क्या नाम है शुक्राचार्य। इन लोगों ने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा देने का प्रयास किया है। कौटिल्य ने तो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में कम लेकिन राजनीति के बारे में ज़्यादा बताया है। ठीक, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की व्याख्या करी है। मार्शल ने
और मार्शल ने अर्थशास्त्र में जन संख्या का क्या रोल है, रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र में मांग लोच वगैरह की परिभाषा बताया, मांग के आधार पर मांग के आधार पर क्या होता है, लोच क्या होती है, ये सारी चीज़ें बताएं। सैमुएल्सन ने भी अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन सारे अर्थशास्त्री मिलके भी एक प्रॉपर परिभाषा अर्थशास्त्र का नहीं दे पाए हैं। इसलिए अर्थशास्त्र को कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में बड़ा कन्फ्यूजन है कि अर्थशास्त्र में क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, किससे इकोनॉमी ग्रोथ करती है, किससे इकोनॉमी गिरती है, क्या है, कैसे है, बहुत सी चीज़ें हैं। और हम इस क्लास में आगे के क्लासेस में अर्थशास्त्र के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे। और एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने इसे क्या कहना, इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्हें क्या नाम, अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। मतलब इन्होंने ही अर्थशास्त्र को शुरू से आकलित किया, अर्थशास्त्र का आकलन किया, अर्थशास्त्र के बारे में बताया कि अर्थशास्त्र क्या होता है। मतलब इन्होंने ही अर्थशास्त्र की परिभाषा दी पहले, सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में बताया। एडम स्मिथ हो गए, रॉबिन्सन हो गए, मार्शल हो गए, सैमुएल्सन हो गए, प्रोफेसर J.K. मेहता, कौटिल्य हो गए, शुक्राचार्य हो गए। इन अर्थशास्त्रियों ने मतलब अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन एग्जैक्टली परिभाषा अर्थशास्त्र का देना बहुत कठिन है। और हम आगे इन लोगों की परिभाषा, अगली कक्षा में हम इन लोगों की परिभाषा, क्या परिभाषा है इनकी, और इन लोगों ने क्या क्या कहा है अर्थशास्त्र के बारे में, और क्या क्या होता है, अर्थशास्त्र किन वर्डों से मिलके बना है, इन सारे चीज़ों की परिभाषा और परिभाषा के साथ अर्थशास्त्र कैसे बना है, इन सब के बारे में कल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके क्लास का पार्ट 2 है, पार्ट 2 वीडियो जा रही है, और आप लोग इसे अच्छे तरह से पढ़िए और समझिए।